आज हम चैप्टर नंबर 2 वर्गमूल में एक्सरसाइज 2C पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। 8th क्लास चैप्टर नंबर 2 वर्गमूल ज्ञात करना। इससे पहले हमने गुणनखंड विधि से पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे भाग विधि से। अब भाग विधि से एक स्टेप तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले पेयरिंग करनी है। पीछे से काउंट कर लो, 1 2 2 के बनाने और 1 2 2 बन गए, यानी हमारा जो आंसर आएगा उसमें 2 अंक होंगे। हमें इतना पता चल गया। अब भाग विधि पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहती हूँ। आप सबको पता ही होगा, बस इतना याद रखना है, भाग विधि में 1 से 1 की गुणा करने पर 1 आता है, 2 की 2 में गुणा करने पर 4 आता है, इसी तरीके से 3 की 3 में करने पर 9, 4 की 4 में करने पर 16, 5 की 5 में, यानी इसमें सेम नंबर की सेम नंबर में गुणा कर करके वो हम लिखते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगर मुझे 4 4 8 9 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले मुझे इसकी पेयरिंग बनानी है, उसके बाद लाइन खींचनी है। अब ये बताओ, पेयरिंग बना ली। अब इसमें ये पेयर जो है वो एक साथ काम करेगा। जब भी मुझे भाग में नीचे उतारना होगा नंबर तो ये पूरा एक साथ उतरेगा। जो पेयर है वो नीचे एक ही लाइन में एक साथ लिखेंगे, कि ऐसा नहीं कि 4 को लिख लिया और इस 4 को नहीं लिखा। अब ये क्योंकि पेयर लाइन जो है, पड़ी लाइन जो है 44 पे, तो अब हमें 44 ही एक साथ लिखना है और 89 जब भी नीचे लिखेंगे तो वो एक साथ लिखेंगे। अब मुझे ये बताओ, अभी मैंने बताया इसमें सेम नंबर की सेम में गुणा करते हैं। ये देखो 44 क्या आता है किसी भी नंबर की गुणा करने पर, 6 की 6 में करने पर 36 आता है, 7 की 7 में करने पर 49 आता है। तो 44 तो आ नहीं रहा, तो लेकिन 6 की 6 करने पर 36 आता है, तो वो 44 से कम है, और 7 की 7 में गुणा करने पर 49 आता है, वो ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं लेना, यानी 6 छिंग 36 ये लेना है हमें, यानी 6 छिंग 36 ऐसे लिखना है। 6 की 6 में गुणा करके यहाँ पे लिखा 36। ठीक है, अब इसे इसमें से माइनस करके लिख दो। 4 में से 6 नहीं जा सकता, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8, और 3 में से 3 गया 0। अब ये 8 आ गया। अब यहाँ पे ये जो 6 जो ऊपर लिखा था वो यहाँ पे ऐड कर दो, 6 और 6 12। ठीक है, अब 12 का 8 में तो चल नहीं सकता, अब हम उतारेंगे नेक्स्ट पेयर अपना 89। अब हमें ये देखना है कि किस नंबर की किस में गुणा करें कि हमारा ये जो हमारा 889 आ रहा है ये आ जाए। तो अब हमें ये कैसे करना है, अब ध्यान से देखिएगा। अब 12 है, 12 में यहाँ पे हमें एक नंबर लेना है। तो देखो मैं अलग से करके दिखा रही हूँ, 12 था और मुझे 889 चाहिए। मैं अगर 6 से गुणा करूँ, 6 ले रही हूँ तो मुझे 6 से ही गुणा करनी है, ऊपर बताया था जो नंबर लेंगे उसी से ही गुणा करके लिखना है। तो 6 अगर मैंने 12 के पास में 6 लूँगी, ये अपने पास से देखना है कि 3 की गुणा करने पर ये आता है, 4 की करने पे आता है। मैंने अगर 6 लिखा है तो 6 की गुणा करनी है, 6 छिंग 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल पे 1, 6 कम 6 और 1 7। नहीं आया अभी मतलब 756 आया। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं 7 लेके करूँ, 12 तो है ही, 7 लूँ और 7 से ही गुणा करनी है, 7 सत्ते 49, 7 चौक 7 दूनी 14, 14 और 4 18 और हासिल पे 1, 7 एकम 7 और 8, 889 आ गया। 889 ही चाहिए था, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और ऊपर भी लिखना पड़ेगा 7 और गुणा करने पर क्या आया 889। अब माइनस करेंगे इसे, 0, कुछ नहीं बचा, यानी 0। हमारा आंसर क्या हो गया, ये जो ऊपर आया था, यानी 4489 का वर्गमूल कितना आ गया, ±67। एक और क्वेश्चन से मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आपको पहले शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। तो देखो 2 7 2 2 5, वही 2 2 के पेयर बनाओ, पीछे से 1 2 और ये 2। अब ये 2 अकेला रह गया है ना। अब ये वाला क्वेश्चन अलग तरीके का है, ये देखो मतलब मेथड वही है। अब 2 है, ये देखो किसी की नंबर में उसी में ही गुणा करने पर 2 आता है, 1 की 1 में गुणा करने पर 1 आता है, 2 की 2 में करने पर 4 आता है, 3 की 3 में करने पर 9, यानी केवल 1 ही है
जो इस 2 से छोटा है। तो यानी यहाँ पे क्या करना है, 1 एकम 1, 1 की 1 में गुणा करके लिखनी है। अगर हम 2 ले लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 एकम 1 ही लेंगे। अब माइनस कर दो, यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ पे क्या करना है, वही जो हमने नंबर लिया वो ऐड करना है, तो ये आ गया 2। अब क्या करेंगे, 72 यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर वही कि 2 में अब किसकी गुणा करें कि ये वाला नंबर आ जाए। तो अब हम करके देखते हैं। पहले मैं 5 ले लेती हूँ, 5 से गुणा करके देखती हूँ। इस वाले 2 में 5 लिखूँगी तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 11 12 125 आ रहा है। 6 लेके देखो, 6 छिंग 36, 3 6 दूनी 12 और 15। 7 भी लेके देख लो, 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14, 189। अब ये बताओ, 189 तो ज़्यादा हो गया 172 से, 156 जो है वो ले लेते हैं फिर। तो हम लेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आएगा 156, ठीक है। और यहाँ पे वही 6 ऐड करने, जो ऊपर लिखेंगे वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 26 और 6 32, ये माइनस करके लिखो। 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 गया 1। अब क्या उतारेंगे, ये वाला 25। फिर अब 3 2 में मल्टीप्लाई करके देखो किससे करनी है, 5 से करके देखते हैं। 5 पंजे 25, 2 हासिल पे, 5 दूनी 10 और 12, 5 दिया 15 और 1 16, तो 1625 पूरा का पूरा ही आ गया। तो यानी यहाँ पे क्या लेना था 5। तो अब माइनस करेंगे 0, तो ये हमारा आंसर आ गया 165। तो √27225 बराबर 165, प्लस माइनस और लगा देंगे वर्गमूल के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो उसमें ये भिन्न जो है वो मिश्रित भिन्न के रूप में हो गए। तो पहले इन्हें हम सिंपल भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, यानी हर अंश और हर के रूप में चेंज करेंगे, और फिर अंश का ऊपर हर अंश का अलग निकालेंगे वर्गमूल, और हर का अलग, जैसे हमने गुणनखंड विधि में निकाला था। तो इसे पहले सिंपल में चेंज करने के लिए 34 की 49 से मल्टीप्लाई, 34 गुणा 49 और 15 को प्लस करते हैं, ऐसी तो करते हैं, 21 में गुणा और प्लस ये ऊपर वाला नंबर, और नीचे 49 ऐसी की ऐसी। अब मैंने देखो गुणा कर रखी है, 34 की 49 में गुणा करके हमारा आया 1665 और उसमें 15 जोड़ना है बटे 49। तो ये हमारा कितना आ गया 1681/49। तो अब 1681 का अलग निकालना है, 49 का अलग निकालना है भाग विधि से। भाग विधि इसमें लिखा हुआ है तो हम भाग विधि का यूज़ करेंगे। तो निकालो 1681, वही सबसे पहले पेयर बनाना है, पेयर बना लिए। अब इसे करना शुरू करो। अब ये बताओ, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16 पूरा आ रहा है ना, 4 चौक 16, माइनस कर दो, कुछ नहीं बचेगा, और इधर +4 करेंगे तो ये 8 हो गया, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ये क्या होता रहेगा 81, 16 में से 16 जाके तो कुछ बचेगा ही नहीं, 0 आएगा। तो अब 8 तो है ही, 1 ही ले लें यहाँ पे, क्योंकि 1 की 1 में गुणा करके देखो 81 1 लिया हमने, तो 1 की गुणा करनी है तो 81 ही आएगा। तो 81 हो गया, 81 1 जा 81, यानी यहाँ पे हमने 1 लिया है, तो कुछ नहीं बचा माइनस करने पर। तो यानी 1681 का कितना आ गया, 81 का अंडर रूट कितना आ गया हमारा 41। इसी तरीके से 49 का निकालो। 49 के लिए हमें वो वाली विधि यूज़ करनी है, भाग विधि। तो ये लगाया हमने, एक ही पेयर है, हमें पता है 7 सत्ते 49, पूरा ही चल गया, कुछ नहीं बचा माइनस करने पर, ये वाली लाइन नहीं है। तो 49 का वर्गमूल कितना आ गया +- 7, इसका आगे +- 41, यानी √1681/49 इज इक्वल टू, ऊपर इसका लिख देंगे और नीचे
नीचे वाले का लिख देंगे और प्लस माइनस। इसका ये आया था तो यहाँ पे लिख दिया, इसका ये आया था तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चाहे तो 7 से इसे भाग करके भी लिख सकते हैं बाद में। 7 पंजे 35, कितना बचा 6। तो अब इसे हम भिन्न के रूप में भी, मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 सही 6/7। चाहे तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो और चाहे इसे भाग करके यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो।